इस खबर पर भी बनी है हमारी नजर, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का जो निधन हुआ है, उनकी जो अंतिम यात्रा है वो अब शमशान घाट पहुंचने वाली है। ये सबसे लाइव और ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से इस बड़ी कवरेज पर बनी है हमारी नजर। दो बड़ी खबरें हम लगातार आपको बता रहे थे। तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की अंतिम यात्रा की है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर बनी हुई है वो ये है कि ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ है। उसकी अपडेट भी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए गांधीनगर के शमशान घाट से, सेक्टर 30 से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो है उनका निधन हो गया है और उनकी जो अंतिम यात्रा है अब वो शमशान घाट पहुंचने वाली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का जो निधन हुआ है वो अब उनकी अंतिम यात्रा जो है वो शमशान घाट पहुंच चुकी है। हमारे साथ लगातार हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, रौनक पटेल और विकास भदौरिया जुड़े हुए हैं। रौनक पटेल के पास चलते हैं। रौनक, जो अंतिम यात्रा है वो शमशान घाट के पास पहुंच चुकी है। अभी फिलहाल रौनक से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। विकास के पास चलते हैं। विकास से जो अंतिम यात्रा है वहां पर वो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो शव यात्रा है वो शमशान घाट तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी जो सबसे स्पेशल है वो जी हाँ, बिल्कुल अंतिम यात्रा जो है वो शमशान घाट पहुंच चुकी है और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो काफिला है पूरा, तमाम जो लोग जो अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं वो भी वहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरें बिल्कुल शमशान धाम के पास की मिल रही हैं लगातार, और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि अंतिम यात्रा का जो रथ है वो उसमें से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद अर्थी को कांधा देंगे और कांधा देने के बाद विवेक, रौनक वहीं पर मौजूद है। विकास, माफी चाहती हूँ, वहीं पर मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। रौनक, ये काफिला वहां पर पहुंच चुका है, तादाद में लोग भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, खास करके सबको अपील भी ये की गई है कि जितने अपेक्षित लोग हैं, परिवार के लोग और सरकार से जुड़े लोग हैं, उनको छोड़ के ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठा न हो। यही वजह है कि ज्यादा भीड़ न हो, सुरक्षा का कोई समस्या न हो, क्योंकि पहले से ही एसपी जी यहाँ पहुंच चुकी थी। और अब सीधी तस्वीरें देख रही होंगी कि पार्थिव देव जो अंतिम यात्रा का जो रथ है गांधीनगर कॉर्पोरेशन का, एक साधारण परिवार के जैसे ही परिवार में किसी देश होती है और जिस प्रकार से अंतिम विधि होती है, ठीक इसी प्रकार से अंतिम विधि की जाएगी। उनके तीनों भाई, सोम भाई भी वहाँ है, पंकज भाई भी वहाँ है, नरेंद्र भाई भी वहाँ है। अब पार्थिव देह मतलब रौनक, कुल मिलाकर ये यहाँ कोई वीवीआईपी अरेंजमेंट्स नहीं है। ये एक आम परिवार की तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वो जो अपने प्रधानमंत्री वाला जो तमगा है वो मेरे ख्याल से आज उन्होंने एक कुछ टाइम के लिए साइड में रख दिया है कि मैं एक बेटे के तौर पर, और एक आम परिवार जिस तरीके से अंतिम संस्कार करता है उसी तरीके से ये परिवार अंतिम संस्कार करने वाला है। बिल्कुल इसी प्रकार से अंतिम संस्कार हो रहा है और किसी भी पार्टी के किसी भी समर्थक या जो भी है उनको भी सूचना दे दी गई है कि वहां न पहुंचे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे होंगे। और नरेंद्र माँ की बात होती थी तो हम लोगों ने हर बार यही देखा है कि बहुत क्लोज रखते हैं, अपने दिल के करीब उनकी माँ थी। और जब माँ के पास जाते थे, साधारण बेटे की तरह जाते थे उनके, आप देख सकते हैं खुद प्रधानमंत्री खाना देकर। और सोम भाई आगे हैं, सबसे बड़े भाई है सोम भाई, उनके आगे उनका हीराबा का पोता है। और जिस प्रकार से हिंदू विधि होती है इसी प्रकार से लेकर जा रहे हैं, खाना देते हुए श्मशान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर लकड़ी का श्मशान गृह जहाँ पर है वहां पर उनका अग्नि संस्कार किया जाएगा। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक परिवार में, एक साधारण से परिवार में जिस प्रकार से परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है, निधन होता है, और जिस प्रकार से शास्त्रों के हिसाब से विधि होती है, इसी प्रकार का विधि किया जा रहा है। किसी भी किस्म का तो प्रोटोकॉल है। हाँ। एक बेटे के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ जो यहाँ वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, रौनक भाई, वो ये कह रहे हैं कि 3 घंटे तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, कि जब तक चिता वहां पर जल रही है तब तक वहां पर वो मौजूद रहने वाले हैं। आपको ऐसी कोई सूचना, जानकारी?
बिल्कुल, जो सुरक्षा के जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी कहना इसी प्रकार से है जो शुक्ला जी कह रहे हैं। अब क्योंकि वैसे देखा जाए तो अंतिम संस्कार में 1.5 से 2 घंटा जरूर लगता है और पता ये भी गया है कि इसके बाद पीएम शायद फिर एक बार घर पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे, या तो आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहना कि 3 घंटा रुकेंगे या उससे ज्यादा रुकेंगे, वो कहना मुश्किल है। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, पीएम जा रहे हैं और सिर्फ उनके परिवार के लोग हैं, कोई पॉलिटिकल लोग भी वहाँ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रहलाद जी, आज आप हीरा बा को किस तरीके से याद करने वाले हैं? सनातन की परंपरा में जो शतायु हो, जीवन भर स्वस्थ रहे, कर्मशील रहे और उसके बाद में उसके पुत्र यशस्वी पुत्र हों, जिस कोख ने देश के नेतृत्व को दिया हो और उसके बावजूद वो निष्काम भाव से एक अपने छोटे से घर में अपना जीवन यापन करे, ये उत्सव की आयु है, ये जीवंत मोक्ष है। और इसलिए मैं इसको प्रेरणा के रूप में देखता हूँ कि मेरे आराध्य जो परम पूज्य श्रीवासी जी कहते थे, यदि जीवन जीवनी बन जाए तो फिर जीवन सफल है। मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ कि पूज्य हीरा बा एक ज्योति के समान थी, एक तीर्थ के समान थी। उनका जीवन संपूर्ण जीवनी है, उनका निजी जीवन, पुरुषार्थी जीवन और शतायु जीवन, और जिनके पुत्र इतने यशस्वी हों, मुझे लगता है कि ये अनुकरणीय है, ये सीखने वाला और पूजने वाला जीवन है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पिरोया प्रहलाद जी कि शतायु है और जिनका जीवन जीवनी में तब्दील हो जाए, तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। आपका कभी मौका पड़ा हीरा बा से मुलाकात का, या कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कोई ऐसा किस्सा जिक्र किया हो? नहीं, मुझे लगता है पूरे देश ने ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुना है और उनने जिस प्रकार से भारतीय परंपराओं का अनुसरण किया, माता के प्रति जो उनका भाव था, और मैं मानता हूं कि जितने भी चाहे अंत्योदय का भाव उनके भीतर हो, जो साहस हो, निर्णय करने की क्षमता हो, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि वो उनको पूज्य माता। प्रहलाद जी, इस बीच ताजा तस्वीरें आ रही हैं, प्रहलाद जी इस बीच ताजा तस्वीरें आ रही हैं, वो दर्शकों को दिखा रहे हैं और हमारे साथ रौनक पटेल एबीपी अस्मिता के संपादक लगातार जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। शमशान घाट में जो पार्थिव शरीर है वो रखा जा चुका है, जो चिता है वो सजाई जा चुकी है। रौनक, सीधी तस्वीरें हैं, आपको शोम भाई नजर आ रहे हैं, साथ में भाई भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्थिव देह को अब जो लकड़ी की जो चिता है वहां रखा गई है और घी रखा जाता है, गंगा जल साथ में रखा जाता है। उनके मुंह के अंदर तुलसी के पान और गंगा जल को रखा गया है, क्योंकि सबसे बड़े बेटे जो हैं वो शोम भाई हैं, तो वो जो विधि है वो शोम भाई करते आपको नजर आ रहे हैं। साथ में प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, जिस प्रकार से प्रहलाद जी कह रहे थे, करते हुए निष्ठा हर हमेशा हीरा बा सिखाती रही है। मेरी भी जब मुलाकात हुई है तो इसी प्रकार की बातें हीरा बा करती रही है। अब आप दोनों भाइयों को देख सकते हैं, साथ में ही उनके छोटे भाई भी वहीं पे हैं, तीनों भाई साथ में हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं फिर से एक बार बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग हैं जो जहां पर शव रखा गया है। बापू भी वहां पहुंच चुके हैं। शंकर सिंह वाघेला दिखाई दे रहे हैं वहां पर। देखिए, शंकर सिंह वाघेला जरूर है, क्योंकि शंकर सिंह वाघेला हर हमेशा इस परिवार के साथ रहे हैं। हीरा बा के साथ शंकर सिंह वाघेला का नाता रहा है, क्योंकि आरएसएस को वो दिन थे जब शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र भाई दोनों उत्तर गुजरात से थे और शंकर सिंह वाघेला महसाना से थे और नरेंद्र भाई का जो वडनगर नेटिव जो है वो भी महसाना से। यही वजह है कि पारिवारिक जो संबंध है शंकर सिंह वाघेला के नरेंद्र भाई के साथ में और हीरा बा के साथ जिस प्रकार के संबंध थे, उसी नाते पर पहुंचे हैं। उनको छोड़ के बाकी के जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, वो जो श्मशान गृह है वहाँ परिसर में जरूर पहुंचे हैं। और जो क्रियाक्रम हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पीछे की तरफ कोने में खड़े हुए वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। अनिल बंसल जी, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां एक कोने में खड़े हुए हैं, बाकी परिवार के जितने भी लोग हैं वो जो अंतिम क्रिया होती है उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश।
रौनक भाई, अभी कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि मुखाग्नि कौन देगा, आगे क्या होने वाला है, परिवार का कौन सा सदस्य क्या जिम्मेदारी अंतिम संस्कार की निभाएगा? कि सबसे छोटा बेटा जो होता है वो सामान्य रूप से मुखाग्नि देता है, और उनके परिवार का यानी कि शुंभाई का परिवार का जो बेटा है वो मुखाग्नि दे, जो कांध दिया हुआ था उनके साथ में जो उनकी जो विधि के लिए एक मटकी में जो मुखाग्नि देने की आग लेकर जो बेटा चल रहा था वो मुखाग्नि जगह आप देख सकते हैं। अब जो फुलहार वगैरह जो रखे गए थे पार्थिव देह पर उसको हटाया गया है। मैं एक तस्वीर शायद आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैंने एक तस्वीर में देखा कि कोने में मुख्यमंत्री खड़े थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई उनको जाके मिले और उन्होंने कुछ सूचना भी दी है। हालांकि क्या सूचना दी है, क्या बात की है, वो कहना मुश्किल है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ उनके करीबी लोग हैं और इतवा का पोता जो है वो मुखाग्नि देगा। अब प्रदक्षिणा थोड़ी देर से बाद होगी और उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। रौनक, मैं जितना तस्वीरों को देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इशारा करते हैं, जो बड़े भाई शोम भाई हैं वो फिर आगे आते हैं। वो राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश जी देखिए, इसमें मेरा इल्म थोड़ा कम है, लेकिन हाँ विधि के हिसाब से ज्येष्ठ पुत्र ही मुखाग्नि देता है। हाँ। किन्हीं कारणों से यदि ज्येष्ठ पुत्र नहीं दे पाता तो फिर दूसरे तीसरे पुत्र को मुखाग्नि दी जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी सोम भाई की तरफ से ही अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी और वही मुझे तस्वीरों में नजर भी आया, और क्रिया में भी वही लगातार शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ज्येष्ठ पुत्र नहीं है, इसलिए सारी क्रियाओं से वो अपने को दूर रखे हुए हैं और सारी क्रियाएं सोम भाई कर रहे हैं। सोम भाई सारी की सारी क्रियाएं करने वाले हैं, ये एकदम तय है। और जैसा आपने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े मुखिया के तौर पर यहाँ पर रौनक भाई दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो परंपरा है वो इससे इतर होंगे। जो सनातनी परंपरा है उसका निर्वाहन यहाँ पर पूरे तौर पर होगा। रौनक हमारे साथ देखिए, ये परिवार जी परिवार जो है इसी प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ाता रहा। जो शास्त्र की विधि जो है, इसी विधि विधान होते हैं, इसी प्रकार की परंपरा को निभाता रहा। जब जन्मदिन था हीराबा का, तभी वो, क्योंकि नरेंद्र भाई सबसे ज्यादा अहमदाबाद का जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पूजा करने जाते हैं, तो जब प्रधानमंत्री आखिरी जन्मदिन के मौके पर हीराबा के नमन करके निकले थे, उसके बाद ये पूरा परिवार गया था जगन्नाथ मंदिर और वहां दर्शन करके आए थे, जो आखिरी दर्शन थे जगन्नाथ मंदिर के। और जगन्नाथ मंदिर के नाता प्रधानमंत्री के साथ रहा है। अब कुछ ही क्षणों के बाद मुखाग्नि दी जाएगी, और जैसे कि शुंभाई भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और गंगा जल जो रखना होता है, तुलसी के पान रखने होते हैं मुख के अंदर, वो भी शुंभाई हीराबा को अर्पण करते नजर आ रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पे ही रौनक भाई, आपने तो बाकायदा, आप उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक है जिन्होंने हीराबा का इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की है। किस तरह की महिला थी वो? मनोबल था उनका। आपको फिर से याद करवा दूं कि 2012 में जब चुनाव हो रहा था और सबसे अहम चुनाव था नरेंद्र भाई के कैरियर का, उसी दिन मतदान के दिन मैं हीराबा के पास गया था, काफी बैठा था। तब हीराबा ने कहा था कि मेरा बेटा गुजरात की सेवा कर रहा है, गुजरात ने बहुत कुछ दिया है, गुजरात उनकी माँ है और गुजरात के बाद वो आगे बढ़कर देश की सेवा करने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक माँ का विजन क्या होगा, एक माँ का देश के लिए दृष्टिकोण क्या होगा, एक माँ ने अपने बेटे को किस प्रकार के संस्कार दिए होंगे। वो संस्कार मैंने मतदान के दिन भी दिए थे, और जब चुनाव जीते थे 2012 में लगातार तीसरी बार उनकी लीडरशिप में चुनाव हो रहे थे, और तब खबरें आने लगी थी कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अब केंद्रीय राजनीति की ओर जाएंगे 2014 में। तब उन्होंने ये बात मुझे कही थी, ऑन कैमरा कही थी कि मेरे बेटे ने अब तक जीवन भर गुजरात की सेवा की है और आगे जाकर मेरा बेटा जो है वो देश की सेवा करेगा। और मुझे वो दिन भी याद है कि 17 सितंबर 2012 जब सद्भावना अनशन पर नरेंद्र भाई जा रहे थे, तब उनकी मां के चरण छूने गए थे। उसी दिन मैं मिला था, तभी इसी प्रकार के शब्द थे। बहुत मजबूत मनोबल की महिला थी। आप समझ सकते हैं कि कम उम्र में बड़ा परिवार था
और जिम्मेदारी दुनिया भर की थी और वो खुद विधवा हो चुकी थी, परिवार को आगे बढ़ाया। एक बेटा जो गृह त्याग करके देश की और रौनक बहुत कम लोग जानते हैं, जब 6 महीने की थी हीराबा तब उनकी मां का इंतकाल हो गया था। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके बाद हीराबा ने जो बच्चे पैदा हुए थे दूसरी मां से उनका ख्याल रखा, फिर दूसरी मां का भी इंतकाल हो गया, फिर पिता ने तीसरी शादी की। हीराबा ने उस तीसरी शादी से जो जन्मे बच्चे थे उनको भी मां सरी का प्यार दिया, उनको भी इसी तरीके से पाला पोसा था। और मुझे एक कहानी याद है जिसमें एक वो जिस मकान में रहती थी उसकी दीवार टूटी हुई थी और वहां चोर आ गए थे, वो अपनी छोटी बहन के साथ वहां पर लेटी हुई थी और कैसे वो वहां पर उन चोरों से दो चार हो गई थी। किसी कीमत पर, उनके घर में कुछ था नहीं लेकिन किसी को क्षति ना पहुंचे, उन्होंने पूरी कोशिश की और आखिरकार चीख पुकार के और वहां पर उनके हाथ में जो कुछ आया था उससे उन चोरों का मुकाबला करके वहां से उनको भगा दिया था। रौनक, आप जिक्र कर रहे हैं 2012 का, और मुझे 12 मई याद है जब मैं आईसीयू में थी, अपनी माँ के पास मौजूद थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुझे फ़ोन आया था और उन्होंने हर जानकारी मुझसे उस वक्त हासिल की और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि माँ की तबीयत कैसी है, क्या मैं आपकी माँ से बात कर पाऊँगा रूबिका। तो मैंने कहा वो वेंटिलेटर पर है, आप उनसे प्रधानमंत्री जी बात तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या वो मुझे सुन पाएंगी? तो मैंने कहा हाँ, वो आपको सुन पाएंगी और वो इशारों में अगर कुछ कहेंगी तो मैं कोशिश करूँगी कि वो जो कह रही हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और मैंने माँ को कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ़ोन आया है। वो वेंटिलेटर पर थी शुक्ला जी उस वक्त और उनकी आंखों में चमक देखते ही बनती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते कहा, सलाम किया और इशारों में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने मेरी माँ से कहा कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है और आपने जो काम किया है देश के लिए वो वाकई सराहनीय है। मेरी माँ ने पीएचडी की थी और एक स्पीशीज़ को खोज निकाला था, उसके बारे में पीएम को जानकारी थी और उन्होंने कहा कि आप बहुत शानदार तरीके से अब तक लड़ी हैं माता जी, और मुझे उम्मीद है कि इस लड़ाई, इस जंग में भी आप फतह हासिल करेंगी और पूरा अपना ख्याल रखिएगा, पूरा देश मैं आपके साथ हूँ। और उसके बाद मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ जो है ऐसे हवा में किए, मेरी तरफ देखा और इशारों में ये कहा कि प्रधानमंत्री से कहो कि मैं पूरी ताकत के साथ लड़ूंगी। वो ईद का मौका था, 12 मई को ईद थी और हम दोनों बेटियां पिता के साथ माँ के पास खड़ी थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि माँ से जो रिश्ता है वो किसी भी फर्जंद का, वो किसी भी बेटे का, वो किसी भी बेटी का कितना स्ट्रांग होता है। और आज भी जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं भावुक हो रही हूँ। रौनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक की तस्वीरें भी अब आने लगी है, माँ की तस्वीर दिख रही है, खामोश है और हाथ जोड़े बेटा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, घी लगाया जा रहा है। उसके पहले आपने देखा था कि गंगाजल मुंह में रखा गया था। कहीं पे नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नतमस्तक, और अब देख सकते हैं कि खुद प्रधानमंत्री जो है वो जो विधि विधान है उसी प्रकार की विधि कर रहे हैं और अंतिम विदाई देते नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे उनका भाव आप समझ सकते हैं। एक बेटा जब उम्र की हो, 100 साल की जरूर हुई थी, 100 साल उनका चल रहा था, 27 साल चल रहा था, लेकिन बेटे के लिए एक माँ को भाव, फिर से बोलूंगा मैं नरेंद्र भाई उसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि अपनी माँ के साथ वो है तो तौर पे नहीं, लेकिन एक बेटा जो होता है अपनी माँ को जो अंतिम विदाई जो देता है वो यहीं पे नजर आ रहा है। वो भाव सीधा यहाँ नजर आ रहा है। परिवार के सदस्य जो हैं वो अंतिम दर्शन कर रहे हैं और बात मुख्य आगे दी जाएगी। आप जो बता रहे कि इसी प्रकार का वाक्य, और एक मैं बता दूं कि जब मेरे पिताजी की देहांत हुआ था और देहदान करने के बाद जब मैं वापस लौट रहा था उसी वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय से मुझे इसी प्रकार से फोन आया था, संवेदना व्यक्त होता हुआ, और दूसरे ही दिन मेरे यहाँ उनकी दस्तखत हुआ, एक खत भी आ चुका था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जो है उनकी संवेदना जो है वो किस प्रकार की आप समझ सकती हैं। और जब खुद की माँ का देहांत होता है तो एक बेटे का जो भाव है, क्योंकि सुबह में ठीक 3:30 बजे जब उनका देहांत हुआ, डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया गया, उसी वक्त पर उनको जानकारी पहुंचाई गई थी और अब कड़ी है माँ को विदाई करने की। रौनक, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। शुक्ला जी भी हमारे साथ, यहाँ पर राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, राखी बख्शी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बनी हुई है। शुक्ला जी, इस वक्त क्या हो रहा है, जरा आप दर्शकों को अगर बता पाए तो। जी, ये
अंतिम संस्कार के पहले जो क्रियाएं होती हैं सनातनी विधि वाली, मुझे लगता है परिवार का हर सदस्य जो पार्थिव देह होता है उस पे पंडितों की तरफ से जो क्रिया कराई जाती है, यानी मोक्ष क्रिया, मुझे लगता है ये सारी क्रियाएं जो है वही हो रही हैं जो सारे बेटे जो है बारी बारी से कर रहे हैं, और परिवार से जुड़े हुए अन्य लोग भी इस क्रिया में शामिल होते हैं। तो जो हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, शोभा भाई की तरफ से और दूसरे बेटों की तरफ से किया जा रहा, परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं जो ये सारी क्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, और इसके बाद अंतिम क्रिया का जो कार्य है वो किया जाएगा। जी शुक्ला सर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच वरिष्ठ पत्रकार दिबांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिबांग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया है। जो सबसे ताज़ा तस्वीर और अपडेट ये है कि जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो की जा रही है शमशान घाट में। दिबांग जी, वो तस्वीरें हम यहाँ देख रहे हैं, और ये मैं देख रहा था, उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी ने जो ब्लॉग लिखा है उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से उनकी माँ जब पैदा हुई तो कैसे उनकी जो नानी है वो कुछ ही दिन की हुई थी उनकी माँ, तो उनकी नानी गुजर गई और कैसे वो अकेले रही। और उस ब्लॉग में उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उनकी माँ ने उनकी कितनी मदद की और कितनी करीबी थी उनमें और उनकी माँ ने। और उन्होंने बताया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनको ये ध्यान था कि माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, इसलिए उन्होंने सभी अपने गुरुओं को, शिक्षकों को वहां बुलाने की कोशिश की। तो माँ को भी कहा कि आप भी आइए, तो माँ ने कहा कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ और तुम्हारा जो है मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था, तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने बनाया है। और तरह तरह के प्रयोग करते थे मोदी जी। वो उस ब्लॉग में कहते हैं कि मैं कभी महीनों तक नमक नहीं खाता था, फिर पता चला हफ्तों तक अन्न छोड़ दिया, सिर्फ दूध पिया, 6 माह तक मीठा नहीं खाया, सर्दी में मटके से ठंडे पानी से नहाते थे। तो ये सब जो करते थे उसमें भी उनकी माँ का बड़ा वो रहता था। वो कहती थी कि ठीक है, जो तेरे मन में आए वो कर। और उनके साथ पूरा एक जो बचपन में तो होता ही है, पर आप जैसे जैसे बड़े होते हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरियां बढ़ती जाती हैं माता पिता से, लेकिन लगातार एक तरीके से वो एक साथ रहे। जब वो बल्कि घर भी छोड़कर जा रहे थे तो पिता थोड़े खिन्न थे, और उसमें माँ ने उनको समझाया, मनाया और कहा कि इनकी जन्म पत्री दिखवाइए। और फिर इनको याद है प्रधानमंत्री जी को किस तरह से माँ ने दही और गुड़ खिलाया और कहा कि तुम जाओ और तुम अच्छा काम करना। मुख्यमंत्री बने तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो मुझे फिर तू नहीं कहती थी, जब मैं घर छोड़ा तो मैं तमे यानी आप कहा करती थी नरेंद्र मोदी जी को। और जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता ये राजनीति, पर तुम कभी रिश्वत मत लेना। तो लगातार उनके संपर्क बने रहे अपनी माँ से, और लगातार माँ से वो तरह तरह की बातें सीखते रहे जो उनके याद रहीं, जिन्होंने उनको बनाया, जो उनके मानस पटल पर छाई रहीं। और इसीलिए हम बार बार देखते हैं कि वो माँ से मिलने भी जाया करते थे। अभी मिलकर आए अस्पताल से, पता चला कि वो ठीक हो रही हैं, और फिर अचानक ये बड़ी एक खबर आई आज सुबह कि वो नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिबांग, ये सारी जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। दिबांग बता रहे थे जो ब्लॉग लिखा था 100 साल की जब हीराबा हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ब्लॉग लिखा था। रौनक मेरे साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। रौनक, इस वक्त क्या हो रहा है? बस अब मुखाग्नि देने की तैयारी हो रही है। बाकी की जो भी परंपरा और विधि होती है वो पूर्ण की गई है। आखिरी प्रदक्षिणा होगी और उसके बाद मुखाग्नि दी जाएगी। आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर मुखाग्नि दी जाएगी। परिवार के लोग हैं, तीनों भाई साथ में नजर आ रहे हैं। वडनगर में उनके जो करीबी हैं वो लोग हैं। बाकी के जितने भी लोग हैं वो श्मशान घाट परिसर में जरूर है, लेकिन जहाँ मुखाग्नि दी जा रही है वहां से उन्हें दूर रखा गया है। और इस वक्त मुखाग्नि की बस तैयारियां चल रही है। रौनक हमें ये बता रहे हैं बस कुछ क्षण और उसके बाद पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी हीराबा के बारे में आज पूरा देश अलग अलग तरीके से, विवेक जो है वो चर्चा कर रहा है। एक किस्सा ये कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने माँ को अपने साथ बुला दिया।
अच्छा, वो कुछ दिन तो वहां पर रही और उसके बाद वो कहने लगी कि मैं यहाँ क्या करूंगी, तुम कब तक मेरे पीछे। रौनक प्लीज। रोकना चाहूंगा, मुखाग्नि दी जा रही है, आप देख सकते हैं, तस्वीरें आ रही, मुखाग्नि दी जा चुकी है। शुंभाई ने शुरुआत की थी, साथ में नरेंद्र भाई खुद भी मुखाग्नि दे रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें आपके पास आ रही होंगी, आप तस्वीर देख सकते हैं। मुखाग्नि पहले शुंभाई ने दी, उसके बाद में नरेंद्र भाई दे रहे हैं, आप सीधे देख सकते हैं। उसके बाद में उनके सबसे छोटे भाई जिनके घर पे पंकज भाई, जिनके घर पे रुके थे, वो मुखाग्नि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुखाग्नि देने के बाद माँ का जो पार्थिव देह है उनकी प्रदक्षिणा करते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त वहां पर रौनक कौन कौन मौजूद हैं? ये 3 भाई तो हमें नजर आ रहे हैं इस वक्त मां की परिक्रमा करते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़े पुत्र हैं शोमा भाई, उन्होंने मुखाग्नि दी। तीनों भाई आप देख सकते हैं, शोम भाई पहले हैं, फिर नरेंद्र भाई भी हैं और पंकज भाई भी नजर आ रहे हैं। मुखाग्नि दी चुकी है और बाकी के जो लोग जो भी आपको फ्रेम में दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार के करीबी लोग हैं। कोई भी पॉलिटिशियन वहां मौजूद नहीं है, सिर्फ क्लोज परिवार के लोग हैं। गुजराती में कहा जाता है कि 2 घर या 3 घर के लोग, यानी कि फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन या तो सिस्टर के घर के जो लोग थे उनसे दूरी के कोई भी नहीं है। सिर्फ 2 पीढ़ी के जो नजदीक के लोग हैं वही लोग हैं जो परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ। अब मुखाग्नि दी चुकी है। रौनक, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब आप बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं, जब आप 100 के करीब पहुंच जाते हैं, तो उसे जिंदगी के सेलिब्रेशन के तौर पर भी निभाया जाता है। आपके यहाँ जो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ स्क्रीन पर, पीछे लोग कुछ कीर्तन करते हुए तालियां बजा रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ गा रहे हैं। ये कीर्तन ही हो रहा है। देखिए, एक किस्म के भजन होते हैं। जब कोई बुजुर्ग की मृत्यु होती है, निधन होता है, तो इस प्रकार के भजन होता है। भजन होते हैं राम से जुड़े, भजन होते हैं आत्मा को शांति देने के लिए। अब आपने सबसे पहला जो नरेंद्र भाई का सुबह सुबह में जो ट्वीट आया था वो भी देखिए, उसमें भी शब्द इसी प्रकार के लिखे हैं, शानदार शताब्दी 100 साल में पहुंचे। बिल्कुल, यानी कि उनका जो जीवन था 100 साल का वो शानदार रहा था। माँ का निधन होता है किसी भी बेटे के लिए मुश्किल की घड़ी होती है, लेकिन ये बेटा जानता है कि उनकी माँ ने उन्हें संस्कार दिए हैं और वही संस्कार को आगे बढ़ाते हुए देश की सेवा कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे ही दर्द जरूर होता है, एक माँ जाने का दर्द तो मुख्यमंत्री में, प्रधानमंत्री में हर किसी को होता है और वो दर्द महसूस भी हो रहा है, लेकिन उनके संस्कार को आगे बढ़ाने का। और माँ 100 साल तक रही, आखिरी दिनों में जरूर बीमार रही, 2016 में भी एक बार बीमार हुई थी और अभी बीमार हुई। उसको छोड़ के देखा जाए तो हीराबा ज्यादा कभी भी बीमार नहीं रही है। हीराबा को ज्यादा अस्पताल में जाना नहीं पड़ा है। हीराबा का जो जीवन था एकदम सात्विक जीवन, और गांव के लोग जिस प्रकार का जीवन जीते हैं इसी प्रकार का जीवन था। हमारे गुजरात में कहते हैं कि देसी घी खाकर बड़ी हुई हीराबा थी, मतलब देसी घी जो होता है, गांव के जो लोग होते हैं जिस प्रकार का खाना होता है। और यही वजह है कि 100 साल के बावजूद भी वो घर में रहती भी थी, हर किसी से बात भी कहती थी। अस्पताल में लाया गया, उसकी अगली रात तक वो स्वस्थ भी रही थी। रौनक, आप ये बता रहे हैं कि वो जो है बस अभी ये कुछ हाल के साल थे जब एक आध बार वो बीमार पड़ी होंगी, इसके अलावा कभी ऐसा कोई मौका नहीं। और इनफैक्ट अगर आज की तारीख में आप ये तस्वीरें देखते हैं तो हीराबा को देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो 100 बरस की है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार हम लोग अब जब नरेंद्र भाई जाते थे और आपने वो तस्वीरें भी देखी थी, बिल्कुल स्वस्थ होती थी, बातें भी करती थी, जर्नलिस्ट भी जाते थे तो भी बातें करती थी, समझाती भी थी, जीवन के मूल्य क्या होते हैं वो भी समझाती थी, पूरे तौर पर स्वस्थ थी। मैंने एक बार सुना है कि उनको अस्पताल लाया गया था, शायद 2016 था, उसके बाद पहली बार ये सुना है कि उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2016 में भी सिर्फ चेकअप हुआ था, थोड़े से टेस्ट हुए थे, उसके बाद और उसके पहले कभी भी हम लोगों ने नहीं सुना है कि हीराबा बीमार थी। आपको याद होगा 5 दिसंबर का वो दिन जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे। आप देखिए 100वें साल में भी एक माँ जो नरेंद्र भाई में जो कर्तव्य निष्ठा दिखती है, वो 5 दिसंबर का वो दिन देख लीजिए जब गुजरात विधानसभा के चुनाव थे। हीराबा खुद वोट करने पहुंची थी परिवार के साथ, और उसके पहले जब उनका जन्मदिन था 17 जून का दिन, तब वो परिवार के साथ यहाँ जगन्नाथ मंदिर जहाँ उनका बेटा रहता था, नरेंद्र भाई एक जमाने में रहते थे, वहां पर दर्शन करने भी गए थे, आरती करने भी गए थे। व्हील चेयर में जरूर थे लेकिन पूरे तौर पे स्वस्थ थे।
रौनक भाई, आप लगातार दर्शकों को उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी मुखाग्नि की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी चिता की परिक्रमा की है। राकेश शुक्ला जी भी यहाँ पर बने हुए हैं। राकेश जी, अब इसके बाद क्या होगा? मुझे लगता है ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब जो पार्थिव देह है उसका पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि भस्मित होने तक प्रधानमंत्री जी वहाँ रुक सकते हैं और वो प्रक्रिया में ज़्यादा समय भी लग सकता है और कम समय। आमतौर पर जब बरसात का सीजन होता है तब समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये समय लकड़ियों के ऊपर निर्भर करता है। सूखी लकड़ी है, घी है, कपूर है, तो इनका प्रयोग ज़्यादा होने के कारण इस प्रक्रिया में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस अंतिम क्रिया के पूरे होने तक अपने मुक्ति धाम में रुक सकते हैं और उसके बाद ही वो अगले कार्यक्रम की तरफ जाएंगे। और हम जरा ये जानकारी रौनक जी से ले लेते हैं। रौनक, आप वहां पर मौजूद है, आप कह रहे हैं बेतरण घर, मतलब 2 या 3 घर के लोग ही वहां पर मौजूद है, यानी भाई बहन, फर्स्ट कजिन और आसपास के कुछ लोग। हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की सूचना मिलती है, पूरा अहमदाबाद शहर जो है उमड़ पड़ता है। इस वक्त इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा जा रहा होगा, क्योंकि सबके सब आना चाहते होंगे वहां पर, सबके सब अंतिम दर्शन कर लेना चाहते होंगे। स्वाभाविक तौर पे, लेकिन प्रदेश बीजेपी की ओर से सूचना भी दी गई है कि ज्यादा कोई भीड़ न करे। अब जो विधि की बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि अग्नि संस्कार शुरू भी हो चुका है। मुखाग्नि के बाद मुख्यमंत्री के साथ वो खड़े हैं, भूपेंद्र भाई के साथ। भूपेंद्र भाई सुबह में एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनके साथ ही खड़े हैं। जो गुजराती हिंदू परिवार की मैंने जो परंपरा देखी है उसके हिसाब से, जैसे ही अग्नि संस्कार पूरा होगा, जो परिवार के बेटे होते हैं वो श्मशान घाट के साइड पे खड़े रहते हैं और जितने भी बाकी रिश्तेदार आते हैं उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और साथ में उनकी ओर से जो शोक संदेश दिया जाता है, जो श्रद्धांजलि दिया जाता है, उसका क्योंकि वो इस दुख की घड़ी पर वो आते हैं, तो एक तौर पे हाथ जोड़कर उनका एक आभार या तो धन्यवाद भी करते हैं। शायद इसी प्रकार का होगा जैसे ही ये अग्नि संस्कार की विधि पूरी होगी, पार्थिव देह पूरे तौर पे राख हो जाएगा। उसके बाद में ही पूरा परिवार के जो भी हैं, तीनों भाई जो हैं, वो साइड में खड़े रहेंगे और सबको 2 हाथ जोड़कर नमस्कार करते नजर आएंगे। और अब से कुछ देर पहले जब एबीपी न्यूज़ ने परिवार वालों से बात की थी, तो उन्हीं में से एक ने कहा था कि हम इस कठिन समय में आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए सभी को धन्यवाद देते हैं। सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचार में रखे और अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम और प्रतिबद्धताओं को जारी रखे। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, और ये वो तस्वीर है जिसको बयां करना सबसे तकलीफदेह हो सकता है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो इस वक्त उनके साथ वहां पर रौनक मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जी देखिए, भूपेंद्र पटेल अभी निकल रहे हैं। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं शायद 3-4 सेकंड, 4 सेकंड, हाँ। दूसरे जो दृश्य में देख पा रहा हूँ, नरेंद्र भाई ने उनको जो पास में खड़े थे तो शायद सूचना दी है। यही वजह है कि जहाँ पर अग्नि संस्कार हो रहा है वहां से मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ बाकी के जो लोग थे वो जो दूर खड़े थे वो भी निकल रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री सिर्फ खुद शंकर सिंह बापू जो नजर आ रहे थे वो भी वहां से निकल चुके हैं। सिर्फ जहाँ अग्नि संस्कार हो रहा है उस ठिकाने पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के लोग हैं। आप दोनों विंडो आप देख रहे हैं, सीधे तौर पे आप समझ भी पा रही होंगी कि बाकी के जो लोग हैं वो वहां से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री का यह संदेश हो कि लोग, बाकी के जो लोग हैं वो अपने कर्तव्य पर जाए, अपने जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके ऊपर जाए। हालांकि उस बीच गुजरात प्रदेश की ओर से कार्यक्रम था उसको रद्द जरूर किया गया। मुख्यमंत्री अब वहां से निकल चुके हैं। बाकी के जो भी लीडर्स श्मशान घाट परिसर के आसपास भी थे या तो बाहर थे वो भी अब लौट रहे हैं। यानी कि प्रधानमंत्री आप जो देख रहे थे और जिस प्रकार की सूचना दे रहे थे प्रधानमंत्री, शायद यही कह रहे थे कि माँ का जो अग्नि संस्कार है उसके लिए मैं यहाँ हूँ, आप अपनी जो जिम्मेदारी है उसका वहन करें और
नरेंद्र भाई की जो भी सूचना मिलती है उसका अक्षर गुजरात के जो भी लीडर्स होते हैं वो पालन करते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है, अनुसरते कि हर कोई जानता है कि नरेंद्र भाई कर्तव्य में मानते हैं। कर्म कर्तव्य उनका जीवन का सबसे बड़ा ये आखिरी के कुछ क्षण रौनक, एक बेटा जो है वो अपनी माँ के साथ मेरे ख्याल से गुजारना चाहता होगा, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद ये रिक्वेस्ट की होगी या ये निवेदन किया होगा कि अब परिवार के कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे और बाकी तमाम लोगों को भी वैसे सूचित कर दिया गया, उनसे निवेदन कर दिया गया कि आप अपना कार्यक्रम जो है उसे कैंसिल ना करें, उसे जारी रखें। और इसीलिए अब हम ये कह रहे हैं कि ये कर्म पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को आखिरी विदाई देते हुए आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उनके परिवार वालों की तरफ से ये कह दिया गया है कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी डिग्नेटरीज हैं, वो अपना कोई कार्यक्रम रद्द ना करें, क्योंकि जानकारी ये मिलने लगी थी कि हर कोई जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र पटेल जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, उनसे ये कहा, जो मुख्यमंत्री है गुजरात के, उनसे ये कहा कि देखिए ये मैं अनुमान लगा रही हूँ कि अब ये आपके काम का वक्त है, आप कर्मपथ पर निकल जाइए। राखी जी कुछ कहना चाह रही है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रही थी रूबिका, कि एक तरफ आप देख रही हैं परंपरा, संस्कार, सनातनी संस्कार और परंपरा का निर्वाह जहाँ हो रहा है माँ के जाने के बाद, दूसरी तरफ प्रगतिशील सोच है ये कि जो काम काज है वो बराबर होते रहना चाहिए। आप देख रही हैं कि कोई भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ परिवार के कुछ लोग हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि एक नेता हो तो उसके चारों तरफ कितनी भीड़ लग जाती है, और एक तरह का कई बार आप देखते हैं कि बहुत कुछ दिखाया जाता है कि इतने सारे लोग आए, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। और ये बहुत बड़ी एक प्रगतिशील सोच का यहाँ पर हमको एक नमूना यहाँ मिल रहा है, जो एक संदेश दिया गया है, और जो माँ का संदेश रहा है वो बेटे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे दिया है कि इस तरह से ही आप देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जब अपने काम के प्रति, आप कर्तव्य के प्रति, ड्यूटी कम्स फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट वाली जो पूरी पॉलिसी है उस पर ध्यान दीजिए। और जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री तक को ये कहा है, कोई भी आपको बहुत बड़ा नेता जैसा कि कहा ही गया है यहाँ मौजूद नज़र नहीं आ रहा है। और ये बहुत ही भावुक क्षण हम जो देख रहे हैं इस समय सामने, एक बेटे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त, और इस वक्त ये जो तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां की चिता को इस वक्त जलते हुए, ये आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें रौनक हम देख पा रहे हैं, कुछ सेकंड पहले की ये तस्वीरें हैं। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद हैं? बिल्कुल वहीं पर ही मौजूद हैं, और एक ही तस्वीरें हैं। शायद पूरे अग्नि संस्कार पूरे होने में और 20 से 25 मिनट लगेगा, और हो सकता है उसके बाद राजस्थान जाए, राजस्थान जहाँ पर माँ को माँ रहती थी, जहाँ पर हर बार प्रधानमंत्री उनको मिलने जाते थे। 20 से 25 मिनट ही होगी, और उसके बाद में यहाँ से शायद निकलेंगे। और सोमभाई के साथ बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई हैं, और पहली बार मैं सोमभाई की आंखों में आंसू देख रहा हूँ। और नरेंद्र भाई जो हैं वो उनको सांत्वना दे रहे हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई जरूर हैं, अब परिवार के सबसे बड़े सोमभाई बचे हैं माँ की विदाई के बाद। तो सोमभाई के साथ नरेंद्र भाई बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और अपने बड़े भाई को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए सोमभाई रोते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही उम्र दराज क्यों ना हो जाए, अब माँ का जाना कौन सहन कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वो तमाम बातें अपनी माँ से मन ही मन कर रहे होंगे, और वो आखिरी अलविदा उनको कह रहे होंगे, क्योंकि माँ उनकी पहली मित्र थी, माँ उनकी पहली गुरु थी, माँ उनकी सच्ची साथी थी। और हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाया करते थे उनसे मुलाकात करने के लिए, तो वो उनके लिए कुछ नहीं ले जाते थे,
इनफैक्ट माँ जो है वो बेटे को दिया करती थी, कभी 501 रुपया देती थी, कभी माता की चुनरी जो है वो उन्हें भेंट दिया करती थी, खुद हाथ से मिठाई। और वो कहते भी थे मैं जब भी जाता हूँ मुझे मीठा जरूर खिलाती है, अपने हाथों से खिलाती है, और फिर खोज के रखती थी साड़ी में छोटा सा रुमाल या छोटा सा एक कपड़े का टुकड़ा, और मिठाई खिलाने के फौरन बाद मुझे याद है कि वो खट से निकालती थी वो रुमाल और उसके बाद उनको देती थी कि लो तुम्हें हमें पोंछी दो हमारे साथ, यानी तुम अपना मुंह अब पोंछ लो। हमारे साथ रौनक लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, यही वो खूबसूरत अब यादें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत का मुजाहिरा आप करेंगी? देखिए, आपने जो बताया उसमें और एक शब्द ऐड कर दूं, नरेंद्र भाई के लिए प्रेरणा स्रोत ही उनकी माँ थी। और आपको याद होगा कि नरेंद्र भाई बार बार ये कहते थे कि माँ को चूल्हा फूंकते हुए मैंने देखा है, क्योंकि गरीब परिवार था, वडनगर में छोटा सा घर था, लकड़ी जलाकर माँ रसोई पकाती थी और वो आंच जो थी वो उनकी आंखों में जाती थी, और यही वजह है कि उज्ज्वला योजना उसमें से पैदा हुई, यानी कि वहां से प्रेरणा मिली। और आज माँ की चिता के पास वो खड़े हैं और वहीं पे आप उनका भाव भी आप समझने का प्रयास समझ भी सकती हैं। लेकिन जो आप बात बता रहे थे उसको और एक आगे बता दूं कि सद्भावना अनशन के दिन जब नरेंद्र भाई का जन्मदिन था और माँ के पैर छूने गए थे तो हीराबा ने उन्हें 100 रुपया दिया था, साथ में रामचरितमानस दिया था। कभी रामचरितमानस देती थी, कभी भगवत गीता देती थी। यानी कि माँ जो है वो धर्म के संस्कार और कर्म के संस्कार दोनों अपने बेटे को देती रही। भले ही बेटा 7 साल के ऊपर की उम्र के हो चुके थे नरेंद्र भाई तब, जब मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, फिर भी माँ जो थी अपने बेटे को, एक माँ छोटा बेटा होता है, बच्चा होता है और उसको जैसे संस्कार देती रहती है, इसी प्रकार का संस्कार हर बार देती रही। और जो आप मिठाई की बात कर रही है, मैंने देखा हुआ है कि 2012 के जब नतीजे आ रहे थे तो खुद हीराबा ने, पंकज भाई के जो सरकारी आवास हुआ करता था वह हीराबा रहती थी, और हीराबा ने खुद लड्डू बनाए थे और लड्डू तैयार रखे थे। मुझे याद है मैंने जाकर उनको पूछा था कि बा, क्योंकि तब तो काउंटिंग शुरू भी हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि मुझे मालूम है मेरा बेटा जीतेगा, मेरे बेटा के प्रयासों की जीत होगी, और यही वजह है कि मैंने पहले से लड्डू बना के रखे। आप समझिए, जो माँ न तो किसी एग्जिट पोल को जानती है न तो राजनीति को जानती है, लेकिन बेटे के कर्मों पर भरोसा था और यही वजह थी कि उन्होंने लड्डू बना के रखे थे। उसके बाद जब गए तब कभी गेहूं की सुखड़ी या तो कभी कंसार, गुजरात में कुछ शुभ प्रसंग होता है तो कंसार की और उसमें शक्कर का पाउडर जो होता है वो शक्कर जो होती है वो मिक्स करके खिलाया जाता है, और वही कंसार हर बार खिलाती थी। हालांकि कंसार क्योंकि ज्यादा मीठा होता है तो ज्यादा खाया नहीं जाता है, लेकिन बेटे के लिए माँ के हाथों का एक निवाला भी बहुत बड़ी ऊर्जा देने वाला होता है, साल भर ऊर्जा देता है, जीवन भर ऊर्जा देता है। और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मुलाकात करने की, कितना भी व्यस्त उनका कार्यक्रम क्यों ना रहता, माँ से मुलाकात करने के लिए ज़रूर जाते थे। और आप सोचिए ना रौनक, मैं आपसे बात करूँ तफसील से उससे पहले बस एक अपडेट दे दीजिए, अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं पर मौजूद है? रौनक, बिल्कुल यहीं पर ही मौजूद है और सोम भाई भी वहीं पर मौजूद है। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, अब क्योंकि मुखाग्नि देने के आप कम से कम 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हो सकता है कि अगली 20 से 25 मिनट होगी और यहीं पे रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आखिर में जो परिवार के लोग रहते हैं और बाकी जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद या तो आभार मानते हैं कि इस दुख की घड़ी पर आप पहुंचे। इसी प्रकार का दृश्य आपको आखिर में देखने को मिलेगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि मैं जब हीराबा के पास गया हूँ, आप उनमें जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा है, उनकी आंखों की जो चमक देखी है, अपने बेटे के कर्मों के प्रति जो कॉन्फिडेंस देखा है, एक स्टेप आगे बढ़कर कहूंगा तो मैंने किसी दिग्गज राजनेता में भी नहीं देखा है, शायद नरेंद्र भाई में भी नहीं देखा है, जो मैंने हीराबा की बातों में, उनके शब्दों में जो विश्वास देखा है नरेंद्र भाई के प्रति, नरेंद्र भाई के कर्मों के प्रति। रौनक, आप ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं। उनकी आंखों की चमक, वो जो चंचल उनकी मुस्कान थी, वो 100 साल की उम्र में भी साफ तौर पर दिखती थी। और मैं एक औरत होने के नाते इसको महसूस कर सकती हूँ कि मुझे किसी का खौफ नहीं, तुम मुझसे क्या ले जाओगे,
या तुम मुझे क्या दे जाओगे। ये एक आलम होता है फकीरी का कि फिर आप ना, वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते ना, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल लूंगा। मेरे ख्याल से वो माँ ही से मिली वो प्रेरणा थी, वो माँ ही से मिली सीख थी। दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिबांग, ये जो कॉन्फिडेंस था, उनकी आंखों की चमक थी, वो सिर्फ एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए उनके सरकारी आवास में गई थी, वहां पर बस एक बार। जी हाँ, एक ही बार गई, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो केवल 2 बार ही सार्वजनिक रूप से दिखाई दी। एक तो जब वो श्रीनगर की यात्रा से लौटे तो वो उनको उठाने गए थे श्रीनगर में, तब जो कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ था, वहां मां पहुंची थी और मां ने उन पर टीका लगाया था। दूसरी बार जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें मां पहुंची थी। उसके अलावा उनकी मां कभी भी सार्वजनिक रूप से या ऐसे उनके साथ कभी दिखाई नहीं दी। आप ये जो बात कर रहे हैं, रौनक भी जो याद कर रहे हैं, देखिए क्या है कि बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा माँ का। यानी वो जो हम लोग बाइक चला रहे हैं कि बर्तन मांजती थी, कपास से सूत निकाला करती थी और उसमें ध्यान रखती थी कि बच्चों को कहीं कांटा न लग जाए कपास के उसमें। और फिर वो उन्होंने एक उम्र से पहले जो मैच्योर हो जाने वाली बात है कि आपकी जितनी उम्र है उससे पहले ही आप मैच्योर हो जाएं, संघर्ष की वजह से, इस वजह से कि आप एक तरीके से देखें तो नरेंद्र जी की नानी यानी उनकी माँ का प्यार नहीं पा पाए, उनसे कोई जिद नहीं कर पाई। तो एक जो मैच्योरिटी आती है, उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी पर उनका जो विश्वास रहा, चाहे वो घर छोड़ने वाली बात हो या जो ये प्रयोग करते थे उसमें साथ देने वाली बात हो, और वो प्रयोग जब एक तरीके से बड़े फल के रूप में दिखाई दे। यानी आप देखिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गई थी उनकी माँ, मौसम बहुत खराब था तो लोग उनको ढूंढ रहे थे और उन्होंने उनको चाय पिलाई, तो लौटकर उन्होंने कहा कि तुम्हें लोग पहचान रहे हैं, तुम कुछ अच्छा काम कर रहे होगे जरूर, ऐसा उन्होंने बताया। तो ये जो उससे एक जो संतोष पैदा होता है कि मैंने जिस पर विश्वास किया, कुछ ना होते हुए भी लगातार जिसका साथ दिया, वो आज कुछ करता हुआ आज सबको दिखाई दे रहा है और वो कर रहा है। तो वो जो एक संतोष का भाव है, वो जो एक सैटिस्फैक्शन लाता है, वो लेकर गई है। मेरे ख्याल से वो एक सेलिब्रेट करने की बात है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट जो आप और रौनक जिक्र कर रहे हैं पहला, कि एक 100 साल पूरे हुए और ये भाव कि उस 100 साल में इन्होंने एक बड़ा संतोष पाया होगा माँ ने। आज बहुत ही सेटिस्फाइड होकर वो गई, उन्होंने ये दुनिया छोड़ी होगी कि मैंने जिस पर विश्वास किया, कुछ ना होते हुए भी, तो वो और एक तरीके से दुगना उनको एक संतोष देता होगा। ये एक बहुत समझने वाली बात है। और दिबांग, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम जो है वो 11:30 बजे के आसपास शुरू हो जाने हैं। जो तय कार्यक्रम है वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे। इस वक्त 10 बज रहे हैं, आधे घंटे के करीब का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शमशान घाट में मौजूद है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शमशान घाट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां पर मुख्यमंत्री थे तब बनवाया था। ये उसी शमशान घाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी का अंतिम संस्कार हो रहा है। वहां पर पीएम मौजूद हैं और बाकायदा परिवार की तरफ से ये कहा गया है, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि सबकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, हम संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। परिवार वालों की तरफ से कह दिया गया है कि मां को जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो यही होगी कि आप अपना निर्धारित काम करते रहें। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के आना चाह रहे हैं या वो तमाम पदाधिकारी जो आना चाह रहे हैं, उन सब से परिवार वालों की तरफ से अनुरोध किया जा रहा है कि आप यहाँ ना आए, आप अपना काम जो है वो जारी रखें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा को अपने विचारों में रखें और जितने भी आपके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं और प्रतिबद्धताएं हैं उनको जारी रखें। हीराबा को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि परिवार को बकायदा बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि वो पीएम से मिलना चाहते हैं। आपको बता दें, पीएम के तय कार्यक्रम 11:30 बजे से शुरू हो जाएंगे और वो उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।